सुपौल सहरसा मार्ग के सीमावर्ती इलाके सहरसा के बेहरा थाना क्षेत्र में नदी किनारे सुपौल के एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर गहरे जख्म के निशान हैं। बताया जाता है कि शव के पास से मृतक का बाइक भी मिली है। मृतक के परिजन हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगा रहे हैं। आक्रोशित परिजनों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया और घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही बेहरा पुलिस और सुपौल सदर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। यह दुर्घटना है या फिर हत्या, इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कर रहा है ना, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। 200 मीटर की दूरी पर DP टीम भी रहती है, उसके द्वारा जानकारी मिली कि आमजन के द्वारा उसी की टीम के द्वारा। तो हम लोग तुरंत पहुँचे और बेहरा बड़ा बाबू को भी फोन किए और सदर सुपौल बड़ा बाबू को भी फोन किए। सभी प्रशासन आके और प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि इसका सही अनुसंधान होगा और हम तो यही कहेंगे जो ये डायरेक्ट हत्या है। बेगूसराय में मामूली विवाद में एक युवक की बेरहमी से ईंट पत्थर से पीट कर और चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना सायपुर कमाल थाना क्षेत्र के बकडगडा गांव की है। बताया जाता है कि मुकेश कुमार यादव अपने गांव में एक भोज में शामिल होने जा रहा था। तभी गांव के ही सोहन कुमार अपने साथियों के साथ उसे बीच रास्ते पकड़ लिया और सड़क के बगल गली में ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और उसके बाद चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार मुकेश और आरोपी के बीच कुछ दिन पहले मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी कहासुनी को लेकर मुकेश कुमार की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर सायपुर कमाल थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। बताया जाता है कि मृतक पर भी आर्म्स एक्ट का मामला पहले से दर्ज था। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी सोहन कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। भोज खाए हम तो घर में नहीं जो खाए नहीं जो कल से हम चाहे चोरन बिरवा घर में कह के नहीं मगरा मौत मारना के पर मिलिया बेटा। अररिया के फारबिसगंज में नशेड़ियों का आतंक इन दिनों प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। व्यवसायियों के साथ मारपीट समेत राहगीरों के साथ भी छिनतई और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। फारबिसगंज पुलिस इन नशेड़ियों पर अंकुश लगाने में नाकाम दिख रही है। कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने भी फारबिसगंज में नशेड़ियों के आतंक मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस पदाधिकारियों को कार्रवाई की बात कही है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। चावल व्यवसायी से रंगदारी मांगने और नहीं देने पर मारपीट कर घायल कर देने का मामला सामने आया है। इसके रोड वार्ड संख्या 5 के रहने वाले चावल व्यवसायी कन्हैया जायसवाल ने थाने में नामजद आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। व्यवसायी ने बताया कि इसके रोड में उनका गणेश चावल के नाम से प्रतिष्ठान है, जिसका गोदाम अग्रवाल गैराज के सामने स्थित है। वह गोदाम से वाहन में चावल लोड करवा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने मारपीट की है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में लगातार शुरू हुई बारिश के बाद बगहा में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। वाल्मीकि नगर के साथ ही नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। वहीं गांधी जयंती के साथ ही अन्य आयोजित कार्यक्रम पर भी बारिश ने असर डाला है। तो लगातार बगहा में बारिश हो रही है और गांधी जयंती और इस मौके पर कई जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं इस कार्यक्रमों पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। दलहन और तिलहन की उम्दा पैदावार के लिए मशहूर मोकामा टाल क्षेत्र में इस साल भी कुदरत का कहर टूट रहा है। इस टाल क्षेत्र में अभी तक जल जमाव कायम रहने के समय पर रबी फसल की बुआई नहीं हुई है। पिछले 3 साल से किसानों को समय पर फसल बुआई नहीं होने का दंश झेलना पड़ता है। लिहाजा इस साल भी मोकामा टाल क्षेत्र में अक्टूबर माह में रबी फसल की बुआई की संभावना नहीं दिख रही है। कुदरत के इस कहर से मोकामा के किसानों में हाहाकार मच रहा है। किसानों की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उल्लेखनीय है कि रबी फसल की बुआई अक्टूबर माह में उम्दा पैदावार के लिए मुफीद मानी जाती है, लेकिन कुदरत के इस कहर से किसानों में चिंता पैदा हो गई है। टाल की स्थिति हमारी है वो एकदम जलामग्न है और इससे किसान को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग का बुआई का समय आ चुका है। अक्टूबर माह के लास्ट वीक से बुआई शुरू हो जाती है,
जबकि अभी तक पूरा उसमें पानी भरा हुआ है। पिछले 2 साल से उसमें पानी भरने का सिलसिला जारी है। पता नहीं कहाँ स्लुइस गेट लगाया गया है, क्या हुआ है, कहाँ से पानी का निकास रुक